बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रजापति। उद्बोधन के साथ भारत माता की, प्रजापति समाज की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर रत्नप्पा प्रजापति, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, महात्मा संतराम पीए साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मेरे गुरु श्री रामपाल प्रजापति जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रजापति समाज के लाल, प्रजापति समाज का एक विशेष चेहरा, प्रजापति समाज को एक नई दिशा देने वाले हमारे परम आदरणीय गुरु जी माननीय श्री ओम प्रकाश गोला जी, हमें एक नई राह दिखाने वाले परम आदरणीय हमारे गुरु जी श्री सिद्धगिरी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहन श्रीमती मीरा प्रजापति जी, गाजियाबाद से चलकर आए मेरे साथ में डॉक्टर सुभाष प्रजापति जी, मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई भैया लालचंद प्रजापति जी, मेरे बड़े भाई सुजीत प्रजापति जी, रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा नंबर, आदरणीय मंगेश प्रजापति जी, भैया अंबिका प्रजापति जी, श्री मुन्ना लाल प्रजापति जी, श्री मुनि प्रजापति जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, भाई चंद्रेश प्रजापति जी, अभिमन्यु प्रजापति जी, भाई अभी बलिराम प्रजापति जी और भाई शिवा प्रजापति जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य, मेरे भ्राता तुल्य, मेरी मातृ शक्तियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, आप सभी को वीरों की इस भूमि को मैं हाथ जोड़ के सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें। धन्य हो गया हूं मैं इन पुष्पों की माला को पहनकर। मेरा यह प्रथम दौरा नहीं है यहाँ का। समय समय पर इस पूर्वांचल से, वीरों की इस भूमि से, ऐसा नहीं जैसा भैया अनिल प्रजापति जी ने भी बताया कि मैं कुछ बताने आया हूं या सिखाने आया हूं। मैं तो यहाँ हमेशा सीखने आता रहा हूं और यहाँ की सीख को ले जाकर पूरे देश में मैं बिखेरने का काम करता हूं। जैसा भैया ने बताया, मैंने बहुत दूर 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 के कार्यक्रम किए, आसाम का कार्यक्रम किया, राजस्थान का कार्यक्रम किया, गुजरात का कार्यक्रम किया। ऐसी भीड़ प्रजापति समाज की मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं पाई। सच में धन्य हो गया हूं मैं इस भीड़ को देखकर। मेरा हृदय गदगद हो गया है। और अभी आपने बहुत बहुत अच्छे वक्ताओं को सुना। मुझे तो बोलना बहुत अधिक अच्छा आता नहीं है, समय भी क्योंकि बहुत कम दिया है मुझे, लेकिन जब आया तो अपनी बात को कहने का जो है कहकर ही जाऊंगा। वक्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की शुरुआत वीरों की भूमि बलिया से शुरू हो रही है। तो मैं बलिया की तरफ को हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं उस दिशा से आया हूं जहां से दिल्ली की शुरुआत होती है, दिल्ली के दरवाजे की शुरुआत होती है, दिल्ली के तख्त की शुरुआत होती है। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग सहयोग दीजिए रामपाल प्रजापति जी का, श्री ओम प्रकाश गोला जी का, प्रजापति समाज के हाथ को मजबूत करने के लिए। लोग अपनी बात को कहते हैं, इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, यहां जाइए, वहां जाइए। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। समय समय पर जब इलेक्शन आते हैं तो हम लोग जो है एक तरीके से बिखर जाते हैं। बिखर किस प्रकार से जाते हैं?
मैं अपनी बात को एक कहावत के माध्यम से कहूंगा। एक बार एक समुद्र के ऊपर से पक्षी अपने बच्चों को लेकर गुजर रहा था। जब वो पक्षी समुद्र के ऊपर से अपने बच्चों को लेकर गुजर रहा था, उसी समय भयंकर तूफान आ गया। पक्षी तो किसी तरीके से अपनी जान बचा गया, लेकिन वो पक्षी के छोटे छोटे बच्चे उस समुद्र में डूब गए। पक्षी ने देखा मेरे बच्चे इस समुद्र में डूब गए हैं, अब भाई क्या करूं मैं। पक्षी ने बहुत आवाज लगाई इधर उधर, बचाओ मेरे बच्चों को, बचाओ मेरे बच्चों को। तो मेरे भाइयों, जो कुछ करना होता है मुझी से शुरुआत होती है। मुझी से मतलब हमसे ही शुरुआत होती है। यदि हम पे कोई विपदा आ जाए तो उसकी पहल हमें ही करनी पड़ती है। पक्षी ने क्या काम किया, अपनी चोंच से उस समुद्र से पानी भरता और बाहर की ओर ले जाकर गिरता। ऐसा करते हुए उसे 10-20 पक्षियों ने देखा और पक्षी उसके पास आ गए। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? बोले भैया इस समुद्र को खाली कर दूंगा आज में। भाई क्या हुआ? इस समुद्र में मेरे बच्चे निकल लिए हैं। बोले ये तो बड़ा असंभव सा काम है। उन 10-20 पक्षियों ने क्या कहा उस पक्षी से, ये तो बड़ा असंभव सा काम है। जिस पक्षी के बच्चे डूबे थे उस पक्षी ने उन पक्षियों से कहा, भाई देना है तो साथ दीजिए, सलाह की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनने को 10-20 पक्षी भी उसके साथ लग गए समुद्र को खाली करने के लिए। ऐसा देखकर 100 पक्षी आए और 100 पक्षियों को लेकर हजारों पक्षियों का झुंड उनके साथ लग गया। और जब हजारों पक्षियों का झुंड उनके साथ लग गया तो कुछ हजारों लाखों पक्षी और जुड़ गए। भाई ये तुम क्या कर रहे हो यार? उन पक्षियों ने बताया कि भाई इस समुद्र में इसके बच्चों को निगल लिया है और इस हम समुद्र को खाली कर देंगे। बोले यार तुम्हारी संख्या 1000 की है, तुम क्या समुद्र को खाली करोगे? उन 1000 पक्षियों ने तब जानते हैं क्या कहा, वही जवाब रिपीट किया, दोहराया, भैया देना है तो साथ दीजिए, सलाह की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर लाखों पक्षी और लाखों से करोड़ों हो गए और समुद्र को खाली करने में लग गए। ऐसा होकर देख पक्षियों के देवता गरुड़ महाराज नीचे उतर आए उनको देखकर। अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो? भूचाल सा आ गया है पूरी पृथ्वी पे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर लाखों करोड़ों पक्षियों ने कहा, भैया देना है तो साथ दीजिए, गरुड़ महाराज सलाह की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता देख गरुड़ महाराज भी समुद्र को खाली करने में लग गए। प्रक्रिया बहुत बड़ी हो गई। 1 कुम्हार, 2 कुम्हार, 3 कुम्हार, 300 कुम्हार, 3000 कुम्हार, 3 लाख कुम्हार, 3 करोड़ कुम्हार। मैं संख्या गिनवा रहा हूं, एक से ही 1 लाख हो जाते हैं, 1 करोड़ हो जाते हैं। और समुद्र को खाली होता देख जो गरुड़ महाराज के इष्ट देव थे भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और गरुड़ महाराज और पक्षियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया ये क्या करके रहोगे तुम? तब गरुड़ महाराज ने कहा कि महाराज हमें किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है, यदि देना है तो हमारा साथ दीजिए। इतना सुनकर जब उन्होंने देखा कि भाई जो मेरा सवारी है, जिसके ऊपर मैं बैठ के इधर उधर चलता हूँ, जिसके ऊपर मैं पूरे पक्षी समाज पर राज कर रहा हूँ, ये भी बिगड़ गया तो मेरा तो मामला खराब हो जाएगा। उनके इष्ट देव ने चक्र उठा लिया समुद्र को खाली करने के लिए। चक्र को लेकर समुद्र देवता ऊपर आ गए और बोले, भैया हमें माफ कर दो, इस पक्षी के बच्चे भी ले लो और जो कुछ चाहिए वो ले लो। तो साथियों, एकता में वो ताकत है कि समुद्र भी खाली हो जाता है, बड़ी से बड़ी विपदाएं भी दूर हो जाती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी विशेष को तवज्जो मत दीजिए। तवज्जो देनी है तो श्री ओम प्रकाश गोला जी को दीजिए, तवज्जो देनी है तो रामपाल जी को दीजिए और कहिए हमारा वोट ओम प्रकाश गोला जी को है, हमारा वोट रामपाल प्रजापति जी को है। कहावत के माध्यम से मैंने बहुत कुछ